ओहो, एक हाथ भी नहीं, एक पैर भी नहीं है। नहीं है। ललता सखी का ब्यावला स्थल जगह है जी। यहाँ बादों में द्वासी के दिन ब्यावला ललता सखी का ब्याह हुआ था। ललता सखी की सब मेहंदी वेहंदी रची हुई है, प्राचीन, ये नई नहीं है, ये एक जगह। अच्छा, इस पे जो बना हुआ निशान। ऊंचा गांव में, और ऊंचा गांव से थोड़ा ही पास है, मतलब उस गांव के अंदर ही सखीगिरी पर्वत है, और इस सखीगिरी पर्वत पर हुआ था श्री कृष्ण और माता ललिता का विवाह। तो इस बात में कितनी सच्चाई और क्या है यहाँ पर, तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं, और वहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको वही स्थान। मित्रों, यशोदा नंदन की बाल लीलाओं का साक्षी वैसे तो पूरा ब्रजमंडल है, लेकिन बरसाना की गोपियों के साथ कान्हा की अद्भुत लीलाओं का साक्षी तो बरसाना धाम खासकर है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं, उससे पहले आप देखिए जरा यहाँ पर। कितना समय लग जाएगा? 4 महीने तो लगेगा। बिल्कुल सही बात। अभी 18 दिन हो रहा है। 18 दिन हो गए? अरे वाह जी वाह। तो जैसा कि आपने देखा, ये लोग 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं और इनको 4 महीने का समय लगेगा, और अभी तक ये 18 दिन कर चुके हैं पूरी। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी लीला स्थली पर जहां पर माता ललिता का श्री कृष्ण जी के साथ विवाह हुआ था। बहुत ही आश्चर्य लगा मुझे सुन के, लेकिन यहाँ पर आके बहुत सारे नए नए राज, नई नई चीजें पता चलती रहती है। जितनी बार भी ब्रजधाम में आओ, कुछ नया पता चलता है। भांडीर वन में कुछ नया पता चला था, वंशीवट में कुछ नया पता चला, और अब हमें यहाँ पर भी बहुत कुछ पता चला। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं सखीगिरी पर्वत पर, जहां पर बताया जाता है कि आज भी ललिता माता के मेहंदी के निशान, महावर के निशान और बहुत कुछ है बताने को। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, ललिता सखी व्याहुला स्थली, मतलब जहां पर उनका विवाह हुआ था। तो हम पहुंच गए उस जगह पे। काफी जंगल जैसा एरिया था, तो इस पूरे एरिया को कवर करके हम पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर पहुंच के आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पहुंच गए हैं ललिता जी और श्री कृष्ण जी की विवाह स्थली पर। तो पहले हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर हम आपको ऊपर पहाड़ी पर लेकर चलेंगे। राधे राधे भैया। राधे राधे बाबा जी, प्रणाम। बारे में थोड़ा सा। ये बाबा का प्रसाद है। बाबा थोड़ी सी बिल्कुल नहीं, आप पी के देखो, मीठी होगी ना। हम बहुत कम मीठी पीते हैं। अरे आप कम मीठी। आप बाबूजी आप मान जाओगे। अच्छा, ऐसी चाय ठीक। हमने पहली बार पी। चलो, आपने प्रसाद बोल दिया, फिर तो पियेंगे ही। तो आप हमें थोड़ा सा ना इस गांव के बारे में, मंदिर के बारे में, जगह के बारे में थोड़ा सा बताओ बाबा। ललिता सखी का यहाँ ब्याह हुआ था जी जी। और आज 25 साल से ये महात्मा, एक हाथ है इनके, एक अच्छा। पैर है। अच्छा अच्छा, ये आपका ही रखा हुआ है? हाँ, ओहो हो, ये एक हाथ भी नहीं, एक पैर भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, और ये महात्मा इनके ही भर रहते हैं, जो जैसा दे जाता खा लेते। ये इसी कुटिया में यहाँ रहते हैं? इसी कुटिया में, इसी पेड़ के नीचे ही बैठे इनको हो गए हैं इतने दिन। ओहो हो। तो फिर बारिश वारिश होती, कुछ होता तब भी इसी में रहते हैं बस। यहीं पे ही रहते हैं? हाँ, कोई तिरपाल दे दे ठीक है, नहीं तो ये अपनी बस चादर ओढ़ के ही बैठे रहते हैं। ओहो, तो कोई कुटिया उटिया क्यों नहीं बनवाई आपने? किसी जैसे गांव वाले भी तो सहायता करके बना सकते थे। बना सकते हैं, अभी कोई इच्छा नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा से चौरे में भजन करना बढ़िया उपलब्ध है। छाई में तो सभी को बेच जाता है, तो भगवान का भजन इसी में तम्बू में हो रहा है। अच्छा सर्दी की वजह से धूना लगा हुआ है, धूना चलता रहता है जी। ये ललता सखी का ब्यावला स्थल जगह है जी। यहाँ बादों में द्वासी के दिन ब्यावला ललता सखी का ब्याह हुआ था जी। यहाँ सेम राधा कृष्ण ललता सखी सेम ब्यावला रखती हैं। अच्छा, यहाँ महावर लगाया जाता है, जो हाँ, भी वो पूरा श्रृंगार उसमें महावर पूरा फैला हुआ था फैला वहाँ पे। हुआ है। हाँ। जो भी श्रृंगार करती हैं सखी, वो अपना श्रृंगार करके, और जब यहाँ से ऊपर 56 कटोरा हैं, वो उसमें 56 कटोरे सिले में छपे हुए हैं बाकायदा, उनमें सखी ने भोजन प्रसाद बनाकर खाया था। जी जी। वहीं जाओ बेटा। अच्छा, सखियों ने खाया था? हाँ। अच्छा। कृष्ण भगवान सब ये इसी पर्वत में सब। ये प्रसाद की चाय पी लो थोड़ी थोड़ी, दोनों लोग। मैंने पी ली थोड़ी सी। बाबा, आप भी यहीं रहते हो क्या? हाँ, तो आप दोनों एक ही जगह रहते हो? ये किसी अरे, तो अब मैं बारिश में कैसे फिर कर रहते हो? ये तो बारिश में सब भीग जाता होगा। भीग जाता है। कमल अम्मल सब भीग गए थे। तो फिर कैसे करते हो? फिर क्या ओढ़ते हो? गौ माता भी है,
ये गऊ है। ये आपकी है? हाँ, ये गौ माता है। तो इसके लिए चारा वारा ये सब कहाँ से, ये जंगल से लेते हो? ऐसे मांग लाते हैं गाँव अच्छा, गांव से मांग के ले आते हैं। अच्छा, ऐसा ही गुजर गौ माता की हो रही है। और खाना वाना भी यहीं बना लेते हाँ, हो? धूना से खाना बना, धूना में ही खाना बनाते हो, धूने में बैठे रहते हो, यहीं भजन करते हो और यही सब काम आपके हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कोई तखत सा बना के कुछ थोड़ा ऊंचा कर सकते हो ना, बारिश वारिश में कैसे काम होता होगा? ये कह रहे हैं भगत कर देगा तो किशोरी जी करेंगे कृपा जब सब काम कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे रहते हैं ना तो यहाँ पे ध्यान वो करते हैं अपना साधना वाला। क्या रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है? ये तो वैसे ही जा रहा है। जंगल। तो रात में कोई जंगली जानवर वगैरह यहाँ आते होंगे? नहीं, कुछ नहीं आता है, और जानवर आता है तो अपने लेकर जाता है, कोई यहाँ जानवर सुअर आ जाते हैं, जंगली सुअर। हाँ, वो मारते हैं, वो मारता है। और हमसे कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते हैं। आपके सामने कभी निकले यहाँ से? हाँ, वो लेकर के जाते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, तो मतलब ये बहुत हमारे कृष्ण जी की बहुत खास जगह हो गई ना भाई, जब ललिता माता का विवाह यहाँ पे हुआ था। लेकिन हमने कहीं शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं इस चीज को। नहीं है। कौन से शास्त्र ये पुराने से 500 बरस पुराने से ही यहाँ मतलब ललिता सखी का व्यावला होता आ रहा है। ये नए चिन्ह नहीं है, ये पुराने चिन्ह। 5000 500 हाँ। तो वो जब से ये लीला चली हुई है, ये नई लीला नहीं है। इसमें शिला में सेम राधा कृष्ण छपे हुए हैं। हाँ, वो मैंने देखे, वो मैंने देखे। अब क्या है, अब तो मूर्ति बनाकर और मंदिर बनाकर और पधरा देते हैं। इनमें शिलाओं में ये पुरानी चिन्ह ये लिखी हुई है। और जब बारिश होती तो आप इस गाय को अपने कहाँ पे क्या करते हो? गाय ये तम्बू है इसमें। अच्छा, ये जो तम्बू सामने बना हुआ है यहाँ पे, इस तम्बू में गाय अंदर कर देते हो आप? हाँ। अच्छा, बताओ कैसे कैसे लोग सब अपना रह रहे हैं जीवन। बद्रीनाथ जंगल में एक महात्मा रहता है, मेरे फोटो जंगल में रहे। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस जंगल के बीचों बीच में स्थित है हमारी ललिता सखी का वो स्थान जहां पर उन्होंने कृष्ण जी के साथ लिए थे 7 फेरे। तो ये सारा एरिया क्रॉस करके, मतलब ये सारा जो सीढ़ियां जैसी आपको दिखाई दे रही हैं कुछ कुछ, तो यहाँ से चढ़ के हम ऊपर की तरफ पहुंचेंगे और वहां पर एक बहुत ही अद्भुत आपको फिसलनी शिला भी दिखाई देगी, जिसपे कहते हैं कि फिसलते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है, अगर आप बिना रुके बिना टकराए फिसल के पूरा क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वो जगह भी दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं दर्शन हम ऊंचा गांव के श्री ललिता जी के इस भव्य जगह के, इस पवित्र जगह के। और यहाँ पे देखेंगे आप पूरे में आलता या जो महावर होता है वो पूरा फैला हुआ दिखाई देगा आपको। तो मित्रों, ये है वो स्थान जहाँ पर माता ललिता का और श्री कृष्ण का हुआ था विवाह, और ये है वो फिसलनी शिला। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इस पे पूरी चित्रकारी सी बनी हुई है। ललिता सखी की सब मेहंदी वेहंदी रची हुई है, प्राचीन, ये नई नहीं है, ये एक जगह। अच्छा, इस पे जो बना हुआ निशान, पेड़ के निशान बने ये बंदे सारे तो वैसे नहीं, पुरान से पहले से। हाँ, ये नई नहीं है। तो ये शिला मिली कहाँ पे बाबा जी? यही मिली थी। यहीं पे ही थी। ये अपने आप प्राचीन है। हाँ, तो ये जो निशान है शिला पे कहाँ से आए? ये इसी पे कुदरत पहले से ही भगवान ने किया, क्या किया वो पहले से बने अपने आप ही है इस पे। ये नए नहीं है। हाँ, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। ये कौन से कहते हैं, कौन से युग से? द्वापर युग से है। ये द्वापर युग से है। हाँ। तो एक बार हम आपको इस जगह के चारों तरफ का नज़ारा भी दिखा देते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कितना सारा जंगल सा एरिया है, मतलब पर्वत हैं, जंगल हैं, मतलब ब्रज धाम में आपको हर तरीके के जगह दिखाई देंगी। हरियाली भी दिखाई देंगी, पहाड़ भी दिखाई देंगे, गुफाएं भी दिखाई देंगी, सब कुछ। तो आप चारों तरफ का एक बार ये देखिए नज़ारा कैसा है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इस फिसलनी शिला पे कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे कि बहुत ही स्लिपरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फिसलने से चोट भी लग सकती है, और एक बहुत छोटी सी जगह उससे गुजर के जाना होता है। तो चलिए एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता ललिता। चलो धीरे धीरे।
तो पैर अड़ा दे उससे यूं बस हमने इस मुंह देखो, मुंह फिसल लिया है। पैर लगा लो, अंदर आ जाओ। अब आ जाओ, इसके पैर लगा लो, बस आते ही आ जाएगा। आ जाए आने दो। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, अरे इस तरफ देखो, इधर देखो, इधर मेरी तरफ। तो अब यहाँ पर इतने सुंदर से दर्शन करने के बाद और यहाँ की सारी लीलाओं को जानने के बाद हम उतरेंगे यहाँ से नीचे। लेकिन एक बार आप यहाँ की छत से चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। दूर दूर तक इतनी शांति, इतनी चिड़ियों की आवाज़ें, बहुत ही अच्छा। मतलब यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अब हम उतर आए हैं इस मंदिर से नीचे, मतलब इस स्थल से नीचे, और चलेंगे हम वापस बाहर की तरफ और देखते हैं रास्ते में क्या क्या है, वो भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो चलिए निकलते हैं इस एरिया से बाहर। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था ललिता सखी का जन्म स्थान, और आज हमने आपको दिखाया ललिता सखी और कृष्ण जी का विवाह स्थल। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ब्रज धाम के ये स्थल, जो बहुत ही मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं, आपको इनके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि वो आप पर कृपा करें और आप यूं ही हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता ललिता।